सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई हो। नंद के लाला की जय। यशोदा मैया बधाई हो। नंद बाबा बधाई हो। दोस्तों, सावन की खुशबू अभी हवा में है और इसी के बाद आता है वो महीना जिसे सुनकर ही भक्ति का एक अलग सा रंग छा जाता है, भाद्रपद माह। और भाई, इस महीने में तो त्योहारों की बरसात होती है। गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी और न जाने कितने पर्व। लेकिन आज हम खास बात करेंगे जन्माष्टमी की, वो रात जब खुद मुरलीधर ने धरती पर कदम रखा था। अब देखो, वैदिक पंचांग के हिसाब से भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है। और इस साल तो टाइमिंग भी ऐसी है कि थोड़ा कंफ्यूजन पका है। अष्टमी की शुरुआत 15 अगस्त को देर रात 11:39 पर होगी और खत्म होगी 16 अगस्त को रात 9:24 पर। अब धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक श्री कृष्ण का जन्म हुआ था ठीक मध्य रात्रि में। तो इस बार गृहस्थ लोग 15 अगस्त को मनाएंगे और हमारे वैष्णव भाई बहन 16 अगस्त को। मंदिरों की तो उस दिन बात ही मत पूछो। पंडाल ऐसे सजते हैं जैसे कोई राजमहल, लड्डू गोपाल का श्रृंगार, अभिषेक, भजन और वो रौनक, बस दिल कह देता है वाह कान्हा तुम हो तो रंग है। अब पूजा का शुभ मुहूर्त भी ध्यान में रखना है। 16 अगस्त की रात 1204 से 12:47 तक का समय एकदम टॉप है। और हाँ, ब्रह्म मुहूर्त 4:24 से 5:07, विजय मुहूर्त 2:37 से 3:30 तक, गोधूली मुहूर्त 7 मॉर्निंग से 7:22 तक। जो भी समय आपको सूट करे उस वक्त कृष्ण जी की पूजा कर लेना। पूजा सामग्री में कुछ भी मिस मत करना। चौकी, पीला कपड़ा, घी वाला दीपक, शहद, दूध, बाती, गंगा जल, दही, धूप बत्ती, अक्षत, तुलसी पता, फल, मिठाई, मिश्री और सबसे प्यारा मोर पंख। हाँ, मोर पंख का अपना ही अलग मैजिक है कान्हा को खुश करने में। अब यहाँ एक कहानी आती है जो सिर्फ तारीख और मुहूर्त से नहीं जुड़ी बल्कि दिल से जुड़ी है। ये कहानी है गैरी गोपाल आश्रम की। दोस्तों, इस आश्रम की सच्चाई सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं यहाँ जब भी जन्माष्टमी आती है तो जैसे समय ठहर जाता है। आधी रात को जब पंडाल में 1008 दीप जल रहे होते हैं, भजन चल रहा होता है और लड्डू गोपाल का झूला सजाया जाता है, तभी एक ऐसी खुशबू फैलती है जो सिर्फ वहीं महसूस होती है। एक बुजुर्ग से मैंने सुना था कई साल पहले, एक भक्त यहाँ बिना किसी निमंत्रण के आ गया था। उसके पास देने को कुछ नहीं था, बस दिल में कान्हा के लिए सच्ची श्रद्धा थी। उसने बस एक मोर पंख और थोड़ा सा मिश्री चढ़ाया और उसी रात उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या ऐसे हल हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। आज भी वो भक्त हर साल यहाँ आता है और जो भी नया आता है उसे यही कहता है, गैरी गोपाल के दरबार में खाली हाथ कोई नहीं लौटा। यहाँ का सबसे इमोशनल मोमेंट तब होता है जब आधी रात को लड्डू गोपाल को दूध, दही, घी, शहद से स्नान कराते हैं और पूरा आश्रम नंद के आनंद भयो गाने लगा है। वो वाइब सच बोलूं तो वीडियो में कैद नहीं हो सकी, बस दिल में उतर जाती है। अगर आप इस जन्माष्टमी को यादगार बनाना चाहते हैं तो गैरी गोपाल आश्रम आकर देखना या अपने घर में भी उसी भक्ति से पूजा करना। सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर लड्डू गोपाल को मोर पंख अर्पित करो, मिश्री और मक्खन का भोग लगाओ और एक पल के लिए भी मन को इधर उधर मत भटकने देना, बस कान्हा के नाम में खो जाना। मान्यता है कि जो इस दिन दिल से बाल गोपाल की पूजा करता है उसके घर सुख समृद्धि ऐसे बरसती है जैसे सावन की बारिश। और हाँ, एक राज बता दूं, लड्डू गोपाल को सिर्फ भोग और पूजा ही नहीं, अपनी बातें भी सुनाओ। हाँ, जैसे दोस्त से करते हो, यकीन मानो वो सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं, बस अपने तरीके से। तो दोस्तों, इस जन्माष्टमी तारीख चाहे 15 हो या 16, असली मजा तो है उस पल में जब आप और कान्हा आमने सामने हो और आपके दिल की धड़कनें उनकी बांसुरी की धुन में मिल जाए।